हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं को नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना है जो आपका मंथली टेस्ट होना दिनांक 7 जुलाई को विषय गणित का, उसके लिए हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको ऐसा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ही देखना। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न आया था, सबसे पहले आपका आया था ऑब्जेक्टिव के 5 प्रश्न, ठीक है। इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है 64 का घनमूल है। 64 का घनमूल हमसे पूछ रहा है, तो घनमूल निकालेगा हम लोग सिंपल से इसका कर दो, एलसीएम निकाल दो, गुणनखंड कर दो। तो 2 से लगेगा 32 बार में, फिर 2 से लगेगा 16 बार में, फिर 2 से लगेगा 8 बार में, फिर अगर 8 को 2 से लगाओगे तो ये लग जाएगा 4 बार में, अगर 4 को 2 से लगाओगे तो ये लगेगा 2 बार में। तो आया कितना, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। तो रूट के अंदर 6 बार 2 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और आप लोगों को पता है कि अगर घनमूल हम लोग निकाल रहे हैं, घनमूल निकालते हैं यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 संख्या के बदले 1 संख्या को बाहर हम लोग निकाल देंगे। तो क्या रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा वो संख्या, तो 2 गुना 2 हो जाएगा। क्योंकि इन तीनों के बदले 1 2 निकला और इन तीनों के बदले 1 2 निकला, 2 गुना 2 हो गया। तो 2 गुना 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यानी कि 64 का घनमूल कितना का 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं। यानी कि हमें रूट के अंदर से 3 के बदले एक बाहर निकल सकता है, यानी कि ये पूर्ण घन तो है। हमसे बोला है कौन सा नहीं है ना। आगे देखो दे दिया गया 125, तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। आपको इसका गुणनखंड करके देखना होगा, इतना ही आएगा, ठीक है। 3 के बदले 1 बाहर निकलेगा, तो 3 5 यहाँ पे, और 3 5 के बदले 1 5 बाहर निकल जाएगा। यानी कि 125 भी आपका पूर्ण घन है। उसके बाद 63 को हम लोग देखेंगे, 63 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 63 का गुणनखंड में 3 नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी संख्या का 3 नहीं बनता है या फिर रूट के अंदर रह जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूर्ण घन नहीं है। लेकिन अगर 27 को देखो, 27 को एक बार देख लो, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, रूट के 3 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा। यानी कि 27 पूर्ण घन है। लेकिन हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो 63। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमसे, दिया गया आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4। यानी कि आपके पास अगर इसका घनमूल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास अंडर रूट में होता है, यहाँ पे 3 दे देता, इसका मतलब ही होता है कि घनमूल करना है उसका, ठीक है। तो हम लोग 3 संख्या के बदले 1 संख्या बाहर निकाल दें। इन तीनों 2 के बदले 1 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए। उसके बाद देखो इन तीनों 3 के बदले 1 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, गुना हम लोग लिखेंगे, ठीक है इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे इन तीनों 4 के बदले 1 4 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो होगा कितना, अब इनका कैलकुलेशन करो, 2 गुना 3, 3 दूना का 6 हो गया और 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 24 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन दे दिया ए में 2 3 और सी में दे दिया गया 4 और डी में दे दिया 24। तो कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी 24 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लो, आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे, यदि p का मान 0 नहीं है, हमसे बोला क्या है कि p का मान 0 नहीं है, यानी कि p इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग p के जगह पर हम लोग मान लो 1 है, 1 तो 0 नहीं होता है, तो हम लोग p के जगह पर 1 मान लेते हैं। 1 के पावर अगर 0 है तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ही होता है। अगर कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, p मतलब कि वो अचर है, अचर हमारा कोई भी मान आ सकता है अचर का, ठीक है। तो 9 ले लो, मान लो 9 को पावर 0 कर दो तो उसका भी मान 1 आता है, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या होगा उसका पावर में 0 है तो हमेशा उसका मान कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में समझ लो कि 1 क्यों आता है। अगर देखो p का मान 0 है, उसका मान हमारा 1 आ रहा है, यानी कि p का मान 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं p का पावर 1 माइनस का 1। तो इसका मतलब है तो 0 ही है और यहाँ पे भी 0 ही है, तो बराबर बात है। उसके बाद देखो अगर पावर सेम है तो हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। p का पावर 1 हो जाएगा और इनटू में p का पावर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर सेम था। सॉरी, घात आधार को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो p का पावर 1 हो जाएगा और गुना में 1/p हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p का पावर माइनस में 1 था ना, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p गुना 1, यानी कि कितना बन जाएगा, p बन जाएगा, और नीचे आपका p है तो p से कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा कोई भी संख्या का मान 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, a का पावर m गुना में b का पावर m के किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है। अगर देखो पावर अगर सेम है तो साथ में दोनों को लिख दो और दोनों के बदले 1 आ जाएगा बाहर। अगर इसको वापस अगर बांटना चाहो तो दोनों में एक एक बार m आ जाएगा, बीच में गुना तो है ही, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ए बी का पावर एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। उसके बाद आपका 3 प्रश्न और बचेंगे सब्जेक्टिव पे। अभी हम लोग 2 प्रश्न देखेंगे उसके बाद हम लोग बाकी के प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे। इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 7/9 का पावर 3 है, 7/9 का होल पावर 3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं और बटा में 9 × 9 × 9 लिख सकते हैं। बराबर हम लोग लिखेंगे इसका 7 × 7 हो जाता है 49 और 49 × 7 हो जाता है 343 हो जाता है, ठीक है, 343 हो जाता है। उसके बाद देखो 9 × 9 हो जाता है 81 और 81 × 9 आपका हो जाता है 81 × 9 आपका हो जाता है 81 × 9 आपका हो जाता है 729 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 343/729। तो ये आपका राइट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे 2 का पावर -1 गुना में है 2 का पावर -3 का पावर माइनस का 1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो 2 का पावर माइनस में 1 है और यहाँ पे 3 का पावर माइनस में 1 है। तो 2 के पावर माइनस में 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। और जो पावर में था वो हमका प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे हम लोग अगर लेकर के आते हैं उसी संख्या को तो यहाँ पे पावर क्या हो जाता है प्लस में होता है और एक पावर लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। गुना में आपका इसका भी सेम है, 3 के पावर में -1 है, नीचे आकर के 3 के पावर में +1 हो जाता है और +1 को लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इससे 1 गुना हो जाएगा और इससे 1 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 गुना होकर 1 बचेगा और 3 × 2 हो रहा है कितना हो जाएगा 6 बन जाएगा। तो 1/6 यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 8 आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि इसमें आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए, आपका 3 मार्क्स के लिए प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला भाग बोलता है, फर्स्ट भाग बोलता है सबसे पहले जो कोष्ठ के अंदर है उसका काम करो, कोष्ठ का जो अंदर है सबसे पहले उसका काम करो। 3 का स्क्वायर दिख रहा है यानी कि 3 × 3 का पावर है -2। उसके बाद 3 × 3 का मान कितना होता है 9 होता है, 9 का पावर है -2। उसके बाद देखो जब हम लोग इसको नीचे लाएंगे, ये जो संख्या है इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हो जाएगा 1 का पावर 1/9 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 2 था ऊपर जब था तो नीचे लाए इसको 9 को तो प्लस में हो जाएगा 2। अब देखो 1/9 का पावर 2 यानी कि 9 × 9 हो जाएगा, ठीक है। और 1/9 × 9 कितना होता है 81 होता है। तो 1/81 इसका बिल्कुल पहला भाग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी में है दूसरा क्वेश्चन, इसको कैसे बनाना है यहाँ पर देखो 2 का पावर 5 है। ये देखो क्वेश्चन कैसे है 2 का पावर -5 है और बटा में इसका 2 का पावर है -3। यहाँ पे देखो 2 का पावर -5 है। तो जब हम इसको नीचे लाएंगे यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 का पावर +5 हो जाएगा। और जो नीचे है इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, ये दोनों आपस में गुना में, तो गुना में भी हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद देखो 1 गुना जब इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 का पावर 3 है यानी कि 2 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, बटा में 2 का पावर 5 है यानी कि 2 को हम लोग 5 बार लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 को हम लोग ने 5 बार यहाँ पे लिख दिया। अब देखो काटेंगे हम लोग कैसे काटेंगे देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना 1/2 बचा, यानी कि इसी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो 1/2 बचा, 1/4 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उतना लिखने के बाद आपको इसे भी लिखना है, ठीक है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होने 4 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 4 मार्क्स का प्रश्न होने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है क्वेश्चन नंबर 9 a = -1 लेकर के और b = 2 लेकर के इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे जहाँ भी a मिलेगा वहाँ पे हम लोग को -1 लेना है और जहाँ b मिलेगा वहाँ हमें 2 लेना है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे है a के जगह हमें कितना लेना है माइनस का 1 लेना था। हम लोग सबसे पहले -1 लेंगे, उसके बाद पावर में b है, पावर में b यानी कि पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि b का मान कितना है 2 है, प्लस में b का मान कितना है 2 है और पावर में a है, पावर में a का मान कितना है -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। तब देखो -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है। ये तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि
माइनस को हम लोग लिखना जरूरत होता है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में 1/2 का पावर 1 हो जाएगा और इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो माइनस में 1 था और जब 2 को हम लोग नीचे ला देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम कर दो, सिंपल सबका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 गुना 1 यानी कि 2 प्लस में 1 यानी कि 3/2 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जा रहा है। ठीक है, किसका? फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे 3/2 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में बोलता है आपसे a का पावर में b है तो हमें a का वैल्यू कितना लेना है, a का वैल्यू -1 लेना है। -1 का पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a का पावर में b है तो b का मान हमारे पास 2 है, गुना में है, यहाँ पे इस बार गुना में दे दिया हमें, प्लस नहीं है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे गुना में दे दिया, बस क्वेश्चन सेम है। बाकी b का वैल्यू कितना है, 2 है और एक पावर में a है यानी कि a का वैल्यू -1 है। तो देखो सेम है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू में 2 का पावर -1 था, इसको हम लोग नीचे भेज देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि पावर में 1 था माइनस में नीचे आकर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और बटा में 2 है, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट को हम लोग ने बना लिया, जो कि आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट था, तो एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे 675 को किस छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इससे भी पहले एक मैथ का वीडियो अपलोड हुआ है, उसे भी आप लोग देख लेना जरूर, क्योंकि दोनों अगर वीडियो देख करके जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 675 का, तो 675 का भाज्य गुणनखंड यानी कि 675 का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको लगेगा। तो यहाँ पे जब आप लोग इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 के समूह जोड़े। ठीक है, तो 3 का समूह 3 का मिल रहा है लेकिन 5 का नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 3 का अतिरिक्त पूरा है लेकिन 5 का अतिरिक्त पूरा नहीं है, यानी कि 3 अतिरिक्त यानी कि इसका 5 का गुणनखंड 3 को नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या चुने, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 5 तो 25, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 25, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का कक्षा 8 का जो आपका गणित का होने वाला दिनांक 7 जुलाई को, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।